क्योंकि मैंने बीए किया हुआ था सिंपल, तो कहीं जॉब लेने आता तो जॉब नहीं मिलती थी। किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो कोविड के दौरान वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने कई जगह सीवियाँ भी दी, सीवीज़ दी वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई आंसर ना आया। Assalamu alaikum. This is Dr. Aksa Kaleem. I am here at Unwinding CSS Academy to share with you a success story. सैयद साकिब तिरमिजी जो CC 2023 में क्वालिफाई हुए हैं और अपनी टॉप चॉइस यानी PMS ग्रुप में एलोकेट हुए हैं। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। माय नेम इज़ सैयद साकिब अली तिरमिजी। बेसिकली आई बिलोंग टू हैदराबाद and I did BA and Masters in International Relations both from college sites, and I have secured 18th position in CC 2023 and allocated to my desired choice, that is PMS. माशाल्लाह। अच्छा सर, ये देखा गया है कि इस पूरी जर्नी के दौरान जो बच्चे होते हैं यानी कि हमारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके पास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं होती, यानी कि उनको बहुत कई साल तक लग जाते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? यस, एज फार एज प्रिपरेशन इज़ कंसर्न, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है। तो उसके लिए एक एस्पिरेंट को चाहिए, सबसे पहले अगर वो तैयारी सोच रखता है कि वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर होगा, तो जस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उसमें सबसे पहली आदत उसकी इंग्लिश ग्रामर बेहतर हो, ये क्योंकि एक बेसिक ग्राउंड है, ठीक है। सेकेंडली जनरल नॉलेज, इट मैटर्स अलॉट, जीके वो पढ़े। और थर्डली जो सिलेबस है उसको फॉलो करें। सिलेबस आपके सामने है, उसको डाउनलोड करें, उसको जो है वो थॉरोली इसको रीड आउट करके और पास पेपर को भी देखें कि कौन से सवाल, किस टॉपिक का सवाल किस तरह आया है, और उसके बाद सिलेबस कवर करें। और थर्डली जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसको कहते हैं रूट लर्निंग, याद भी करें। एनालिटिकल स्किल के साथ साथ आपको डेटा, तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप नॉन न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई अच्छा जो मैगज़ीन है, फॉरेन अफेयर का मैगज़ीन है या दी इकोनॉमिस्ट है, ये बेहतर मैगज़ीन है, इसको आप रीड करें। इससे आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी और इसके अलावा जो है वो जनरली है कि इसके अलावा आपकी जो है रिटन के लिए तैयारी अच्छी होगी। अच्छा, हर पेपर के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है जी, एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द हार्ड नट टू क्रैक, दैट ऐसे पेपर। तो इंग्लिश ऐसे के लिए आप सबसे पहले जो थीम्स तैयार करें, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, AI, तो इस पे थीम्स तैयार करें। मेरे हवाले से ये था कि मैंने AI पे अच्छी थीम तैयार की हुई थी, तो लकीली वो 23 में भी आया, CSA स्पेशल में भी आया, वो दोनों मेरे क्लियर थे। तो इस तरह आप थीम तैयार करने के बाद आप ये देखें आप इंट्रोडक्शन को, आउटलाइन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, तो जिसको अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, करें। और इसके अलावा जो है वो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरे एग्ज़ाम पेपर को देखा जाए तो इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का होता है, तो उसमें एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसलेशन वगैरह है वो आप प्रैक्टिस से करेंगे, ट्रांसलेशन, प्रेसी। तो मेरा ये तरीक़ेकार होता था कि रात में मैं एक इंग्लिश की किताब है, मशहूर, मार्केट में आपको मिल जाएगी, करीमदास चुगताई की, तो आप वो उसमें जो या इसके अलावा जो उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स हुए हैं, रात को रोज़ाना 2-3 पेजेस आप याद करके उसको सो जाएँ, उसको कंप्लीट करें, विद इन अ मंथ टारगेट बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसी और कॉम्प्रीहेंजन के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा आता है इस्लामियत का पेपर। इस्लामियत का पेपर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर टू गो। तो उसके लिए आप जो है वो ज़रूरी है कि आपका सबसे पहले कोई एक्सपीरियंस आइडिया होना चाहिए, और उसके अलावा जो है पुरानी जो तरीक़ार है उसको वर्सेस उसको आपको कोट करने होते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट के लिए है कि आप, मेरा क्योंकि IR था, जेंडर क्राइम, तो इसके हवाले से बेहतर बता सकता हूँ कि अच्छी किताब, एक रिकमेंडेड बुक लाजमी पढ़ें। इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक चाहिए आपको जो लोकल मार्केट में मिलती हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। एंड यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, यू हैव ChatGPT, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। आप ChatGPT का इस्तेमाल करके उसमें से जनरल नॉलेज या जो भी आपको टॉपिक कवर करना है वो करें। इसके अलावा डेटा को याद करें और रेफरेंसेस याद करें, कोटेशंस याद करें, और किताबों के रिव्यूज़ पढ़ें, अच्छी किताबों के। और एक रात में डेली कोई एक ऐसी किताब होनी चाहिए आपके पास जो आप नॉवेल के तौर पे या जनरल रीडिंग के लिए पढ़ते हैं, जैसे 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी एक मशहूर किताब है। तो इस जैसी किताबें आप, या कोई नॉवेल, लाजमी 5 सफ़े उसको पढ़ा करें रात में, और पढ़ के जो भी इसमें से अच्छे एक्सप्रेशन बने वो लिख लें, वो आपको याद रहेगी, ठीक है। फिर वो आप अपने तमाम जो भी पेपर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं करें, स्पेशली फॉर इंग्लिश ऐसे।
और इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर के लिए तो आप ज़रूरी ये है कि आपके पास थोड़े एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए उसको आंसर देने के लिए ना। तो उसके लिए आप ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं कि आप रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें और डेली आर्टिकल्स पढ़ें अच्छे, डेली डॉन आर्टिकल्स पढ़ें, या मैगजीन में कोई अच्छा आर्टिकल आता है उसमें पढ़ें, या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे पिल्डार्ट्स की एक वेबसाइट है, या इकोनॉमिस्ट की एक वेबसाइट है, या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये भी एक वेबसाइट अच्छी है, उससे भी आप डेटा हासिल कर सकते हैं। और अपने आप को अपडेट रखें करंट अफेयर के लिए जो भी डेटा है, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है, आप अप टू डाउन इकोनॉमी के हवाले से हो या जिस भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रही हो, तो वो चेंज टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो इसको आप एक तो रिटेंशन करें, आपको याद करें, और फिर आप अपने पेपर्स के लिए इस्तेमाल करें। सर ये देखा गया है कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कैसे मोटिवेटेड रहे, आप ये हमारे एस्पायरेंट्स को बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन टू आंसर। तो अनसर्टेनिटी मेरी जर्नी में तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं शुरू से ही वन पेपर MCQs के लिए तैयारी करता था। तो जब मैंने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी की या मुझे जॉब ना मिल सकी शुरू में, तो अनसर्टेनिटी का आलम ये था कि क्योंकि मैंने BA किया हुआ था सिंपल, तो कहीं जॉब लेने आता था, जॉब नहीं मिलती थी। किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो कोविड के दौरान वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने कई जगह CVs भी दी, CVs दी वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई आंसर ना आया। तो सबसे पहले तो मेरे माँ बाप को ये क्रेडिट जाता है। मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट की कि आप बेटा तालीम पर तवज्जो दें। ऑल्दो ही इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, बट इस हद तक तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप जो है वो अच्छी तालीम लें, हासिल करें। सेकेंडली, आपका जो माहौल है वो मैटर करता है। आप किस इन्वायरमेंट में उठते हैं, किस इन्वायरमेंट में बैठते हैं, ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो आप खुद क्रिएट करें, अगर है तो वेल एंड गुड है। तो मेरे जहाँ तक मैं हूँ वहाँ सर आमिर और दूसरे मेरे दोस्त समरोज़ खान, नीज़ आल्सो सर्विंग एज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। तो थर्डली जो है वो आप जब एक एम बना लें तो अपने पास लिख लें। मैं तो इस तरह करता था कि डेली डायरी, जो डायरी होती है ना, उसको लिखें। अपने रोज़ाना के जो काम हैं उसको रात में लिखा करें, लिखने के बाद और ये तय किया करें कि ये गोल मुझे अचीव करना है किसी भी हाल में। तो एट दी एंड ये हो जाता है। उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर प्रेयर्स। दुआओं का असर बहुत ज़्यादा है, आपकी कामयाबी में ज़रूर होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक आप मेहनत करते हैं, दूसरा दुआएं लेते हैं। तो मैंने दोनों ही काम किए थे। तो अल्लाह से रुजू करें, नमाज़ भी पढ़ें, तो ये भी बेहतर है। इसके अलावा जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं काफ़ी देखा करता था यूट्यूब पर। काफ़ी बोर हुआ तो ये लगा ली यूट्यूब पर, ये देखता था। इसके अलावा किताब खरीद, नहीं भी पैसे हैं, आप ऐसे ही लाइब्रेरी जाकर अच्छी जहाँ ज़्यादा किताबें हैं वहाँ जाएँ और वहाँ जाके किताबें बस देखें। ये भी आपको मोटिवेट करेंगे, आपके गोल की तरफ आपको लगाए रखेंगे। तो देयर आर लिस्ट ऑफ थिंग्स, अगर मैं बताऊँ आपको तो बहुत लंबी एक लिस्ट बन जाएगी, लेकिन ये चीज़ें फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स यही हैं आपको मोटिवेट रखने के। तो कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। सर ये देखा गया है कि जो उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ होती हैं तो उनका रुझान ही होता है बिज़नेस की जानिब। तो आप कैसे मतलब इस जानिब, ब्यूरोक्रेसी की जानिब जो है वो आपके माइंड में आया कि नहीं, मुझे बिज़नेस नहीं ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी चाहिए? यस, ये एक रियलिटी है कि हमारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादातर दे प्रेफर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने चीज़ कंबाइंड या ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे इस चीज़, उनको पता नहीं था, लेकिन वो ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब, लेकिन वो देखा करते थे कि भाई ऑफिसर्स होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं एंड दे रन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो मुझे कहा करते थे कि आप जो है वो इस तरह बनो। तो ऑल्दो ही डजंट नो हाउ टू बिकम, हाउ टू एंटर इनटू ब्यूरोक्रेसी। तो इस पहले नंबर वन थिंग। सेकेंडली, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, आई एम द फर्स्ट वन इन माई एंटायर फैमिली टू हैव सिक्योर टॉप ग्रुप PMS। तो पहला ब्यूरोक्रेसी में आने वाला मैं पहला ही शख्स हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एक ऐसी मिसाल अपने ख़ानदान में बन जाऊँगा कि जो मेरे कोलीग्स हैं या मेरे जो कज़न्स हैं वो इस चीज़ से मोटिवेट होंगे। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस चीज़ को कर दिखाऊँगा। और थर्डली, अगेन एनवायरनमेंट, मुझे दोस्त अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से मुझे अच्छे मिले, और उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि यू शुड गो फॉर ब्यूरोक्रेसी। और फोर्थ वन इज़, क्योंकि मैंने आई एम अ टीचर, मैं JST भी हूँ, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ। तो वहाँ जब मैं गवर्नमेंट जॉब में एंटर हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि भाई एक सर्विस ऐसी होती है कि आप एक ऑफिशियल्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और एक ऐसा शख्स होता है जो इन सबको लीडरशिप
जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा होता है। तो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि भाई आई शुड गो फॉर दिस बिकॉज आई थिंक आई हैव सम लीडरशिप क्वालिटीज़, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और पांचवी चीज़ ये है कि जो हालात हमारे आसपास हैं इर्द गिर्द, एज यू नो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हालात हैं, मिसाल के तौर पे आपके सिविक इश्यूज़ हैं और आपके हेल्थ में इश्यूज़ हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, तो मैंने ये सोचा कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ बेटरमेंट इन माई प्रोविंस एज फार एज मैं कुछ लोगों के लिए कर सकूँ। तो इसलिए मैं ब्यूरोक्रेसी में आना मुझे पसंद हुआ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या अकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए? यस, ये एक डिबेटेबल इशू है। अच्छा, इसका जवाब इसी तरह है कि यस, एकेडमी मैटर्स। आप सेल्फ स्टडी तो है, ज़ाहिर है आप कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे एस्पायरेंट से कम्पीट कर रहे हैं, तो यू शुड बी रियलिस्टिक। आपको अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ के लिए आपको असेसमेंट की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। इट्स लाइक UCA, आप यहाँ पर अच्छे मेंटोर भी हैं, मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार ख़ुद यहाँ होते हैं, इसका हिस्सा है। इसके अलावा सर मंसूर हैं, आप बिल्कुल यहाँ विज़िट कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आप मॉक पेपर्स देते हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होता है उससे पहले आप मॉक एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ज़ाहिर मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एकेडमी, तो आपको एक माहौल मिल जाता है कि आप किस तरह जो है एग्जामिनेशन हॉल में कैसे एक्ट करेंगे। वो एक्ट करना आपका ये बेहतर हो जाएगा कि आप फ़िलहाल इधर जो गलतियाँ ना यहाँ कर लें, बेहतर ये कि आप वहाँ करें। तो मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि आप बिल्कुल एकेडमी विज़िट करें और इसके अलावा जो है वो सेल्फ स्टडी तो करें ही बिल्कुल। सर, आप अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तमाम एस्पायरेंट्स के लिए सबसे पहले विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और सेकेंडली आप तैयारी करते वक्त सबसे पहले तो रेलेवेंट तैयारी करें, सिलेबस रिवाइज करें, पास पेपर्स देखें, उसके बाद फिर मॉक एग्ज़ाम दें एंड देन गो फॉर द फाइनल बैटल। और अल्लाह पाक से दुआ करें और लोगों की दुआएं ज़रूर हासिल करें, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। मेरी जर्नी में तो बहुत मैटर किया इसने। और फाइनली ये कहना चाहूँगा कि भाई एम फॉर द मून, इवन इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो एस्पायरेंट्स, फिर हम हाजिर होंगे एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ।